हेलो दोस्तों। आप जब भी बैंक लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक आपको लोन देने के पहले आपका सिविल स्कोर जरूर चेक करता है ताकि वो डिसाइड कर सके कि आपको लोन देना चाहिए या नहीं। और अगर बैंक आपको लोन दे रहा है तो बैंक आपका सिविल स्कोर देख के ये डिसाइड करता है कि आपको लोन कितने इंटरेस्ट पे देना चाहिए और कितना देना चाहिए। तो बेसिकली इस वीडियो से हम समझने की कोशिश करेंगे कि सिविल स्कोर क्या होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपका सिविल स्कोर कम हो गया है इसे बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिविल स्कोर बेसिकली 3 डिजिट का नंबर होता है जो आपको आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बताता है। मतलब सिविल की मदद से आप देख सकते हैं कि अभी आपने कौन कौन से लोन ले रखे हैं, आपने कौन कौन से लोन ऑलरेडी लेके बंद कर दिए हैं। बेसिकली जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपका बैंक आपके लोन की पूरी इन्फॉर्मेशन सिविल को भेज देता है, जैसे कि आपने बैंक से कितना लोन लिया है, कितने टाइम के लिए लिया है और किस चीज़ के लिए लिया है। आप सिविल को आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं जो आपको ये बताता है कि आपने अभी तक जो भी लोन लिए हैं उसको कैसे चुकाया है। सिविल स्कोर 300 से 900 के बीच होता है और अगर आपका सिविल स्कोर 700 से ज़्यादा है तो आपका सिविल स्कोर अच्छा माना जाता है और आपको कोई भी बैंक आसानी से लोन दे देता है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर, आप अपना सिविल स्कोर कैसे बढ़ा सकते हैं। अब मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप अपना सिविल स्कोर बढ़ा सकते हैं और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा रहता है तो आपको इससे क्या फ़ायदा होगा। तो पहला तरीका है लोन की ईएमआई को टाइमली रिपे करना। मान लीजिए आपने बैंक से कार लोन ले रखा है और बैंक ने आपकी ईएमआई हर महीने की 5 तारीख सेट कर रखी है और अगर आप ईएमआई हर महीने की 5 तारीख या उसके पहले जमा करते हैं तो आपका सिविल स्कोर ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप अपनी ईएमआई को टाइम पर नहीं पे करते हैं तो आपका सिविल स्कोर कम होने लगेगा, भले ही आप अपनी ईएमआई को पे करने में सिर्फ 1 दिन ही लेट हुए हों। तो दोस्तों, जब भी आप बैंक से लोन लें तो उसकी ईएमआई को टाइम पर रिपे करते रहें ताकि आपका सिविल स्कोर अफेक्ट नहीं हो। अगला तरीका है आप अपना सिविल स्कोर बार बार चेक करवाने से बचें। दरअसल दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने किसी एक बैंक में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है, कुछ दिन बाद आपने किसी दूसरी बैंक में फिर दूसरे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया। अब इससे होगा क्या कि जब भी आप किसी बैंक में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो वो बैंक सबसे पहले आपका सिविल स्कोर चेक करेगी और अगर आप फिर किसी दूसरी बैंक में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो दूसरी बैंक भी सबसे पहले आपका सिविल स्कोर चेक करेगी। तो दोस्तों, अगर आपका सिविल स्कोर बार बार बैंक के द्वारा चेक किया जाता है तो उससे आपका सिविल स्कोर कम होने लगता है, क्योंकि बार बार सिविल स्कोर चेक करवाना आपका क्रेडिट हंग्रीनेस बिहेवियर शो करता है और सिविल को लगता है आपको लोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके कारण आप बार बार सिविल स्कोर चेक कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप अलग अलग बैंक में लोन की एप्लीकेशन देने से बचें और अपना सिविल स्कोर तभी चेक करवाएं जब आपको लोन की एक्चुअल ज़रूरत हो, ताकि आपका सिविल स्कोर अफेक्ट नहीं हो। अगला तरीका है आप अपनी क्रेडिट लिमिट ज़रूरत पड़ने पे ही यूटिलाइज़ कीजिए। मान लीजिए आपने बैंक से एक क्रेडिट कार्ड ले रखा है जिसकी लिमिट बैंक ने 1 लाख रुपए दे रखी है और आप हर महीने क्रेडिट कार्ड की पूरी लिमिट यूटिलाइज कर रहे हैं। मतलब हर महीने आप 1 लाख रुपए यूज़ कर रहे हैं और अगर आप इसी तरह हर महीने क्रेडिट कार्ड की पूरी लिमिट यूज़ करते रहे तो आपका सिविल स्कोर कम हो जाएगा, क्योंकि इससे सिविल को लगेगा आपकी कोई प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही नहीं है और आप दोनों हाथों से पैसे खर्च कर रहे हैं। तो इन सब से बचने के लिए आपको क्रेडिट कार्ड या लोन की लिमिट को 50 से 70% से ज़्यादा यूटिलाइज नहीं करना चाहिए, ताकि आपका सिविल स्कोर अफेक्ट नहीं हो और आप अपनी क्रेडिट कार्ड या लोन की लिमिट को पूरा यूटिलाइज सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में ही करें। अगला तरीका है आप जब भी बैंक से लोन लें तो आप बैंक से अनसिक्योर्ड लोन के साथ साथ सिक्योर्ड लोन भी लें, यानी आप प्रॉपर क्रेडिट मिक्स रखें। मतलब आप बैंक से सिर्फ अनसिक्योर्ड एडवांस यानी ऐसे लोन जिसको लेने के लिए आपको बैंक को 1 भी रुपए की सिक्योरिटी नहीं देनी होती है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड या फिर पर्सनल लोन पर ही निर्भर नहीं रहें, बल्कि आपको इसके साथ साथ बैंक से सिक्योर्ड एडवांस भी लेना चाहिए। मतलब ऐसे लोन जिसको लेते वक्त आपको बैंक को
कोई ना कोई सिक्योरिटी जरूर देनी होती है, जैसे कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या फिर होम लोन। और अगर आप बैंक से सिर्फ अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं तो सिविल को लगता है कि आपके पास कोई सिक्योरिटी ही नहीं है, जिसके कारण आपका सिविल स्कोर कम होने लगता है। तो दोस्तों, आप जब भी बैंक से लोन लें तो अनसिक्योर्ड लोन के साथ साथ सिक्योर्ड लोन का प्रॉपर मिक्स रखें, ताकि आपका सिविल स्कोर कम नहीं हो। अगला तरीका है, आप ऐसे लोन के लिए बैंक में अप्लाई नहीं करें जो आपको नहीं मिल सकता, या फिर जितना आप मांग रहे हैं उतना पैसा बैंक आपको नहीं दे सकता। क्योंकि मान लीजिए अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपए है और अगर आप बैंक में 1 करोड़ के होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक ऑब्वियसली आपकी लोन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी। और अगर आप इसी तरह कोई दूसरी बैंक में एप्लीकेशन देते हैं तो दूसरी बैंक भी आपके लोन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी। इससे सिविल को लगेगा कि आपके इनकम प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स में या फिर कोई और डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ दिक्कत है, जिसके कारण आपके लोन रिजेक्ट हो रहे हैं। इन सब के कारण आपका सिविल स्कोर कम हो जाएगा। तो दोस्तों, आप बैंक में उसी लोन के लिए अप्लाई करें जिसके लिए आप एलिजिबल हैं और रैंडमली किसी भी लोन के लिए अप्लाई करने से बचें। अब आप सोच रहे होंगे, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा रहता है तो आपको इससे क्या फ़ायदा रहेगा। पहला फ़ायदा है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको कोई भी बैंक आसानी से लोन दे देगा। इसके अलावा सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा रहता है तो आपको लोन पे लगने वाले इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी का सिविल स्कोर 650 है और अगर बैंक ने उसको 9% पे लोन दे रखा है, और वहीं दूसरी तरफ अगर आपका सिविल स्कोर 800 या उससे ज़्यादा रहता है तो आपको बैंक 7.5% पे लोन दे सकती है। क्योंकि अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा तो बैंक को आपको लोन देने में कम रिस्क रहेगा, क्योंकि बैंक को लगेगा आप लोन आसानी से रिपे कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो से मैंने आपको बताया कि सिविल स्कोर क्या होता है और आप सिविल स्कोर कैसे बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो लोग जब भी लोन लें तो उन्हें पता रहे कि सिविल स्कोर कितना इंपॉर्टेंट होता है और इसे आप कैसे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह के और फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स को डेप्थ में समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।